सुबह के दुआ में प्रार्थना में काम करके थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन जो एक सच्चा विश्वासी है वो कभी थकता नहीं है। क्या नहीं थकता? गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो चलिए हम वचन में चलेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने प्रभु भोज की सभा भी करनी है और हमें और भी हम नहीं चाहते कि कोई लेट हो घर में जाने के लिए, तो हम जल्दी से वचन को शुरू करेंगे। और सुबह जो हमने विषय ले रखा था कि परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ एक मनुष्य, और हमने मूसा के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा था बताइए? पौलुस के बारे में। पौलुस के बारे में हमने ये दो व्यक्ति देखे थे कि जिनके जीवन में खुदा ने अपनी सिखलाई दी थी, जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए मनुष्य थे। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए हम बाइबल में एक और कैरेक्टर देखते हैं, एक और चरित्र देखते हैं जिसका नाम है दाऊद। और दाऊद ये सबसे गहरा चरित्र है बाइबल में, जिसके बारे में जब भी जिक्र आता है तो हमें इसका दुश्मन कौन नजर आता है? शाऊल, गोलियत। और गोलियत के बारे में भी हम देखेंगे कि गोलियत ये इसके भाई कितने थे और गोलियत के भाइयों को किसने मारा। हम इन बातों को आज इस वचन में सीखेंगे। तो पहले हम दाऊद को देखते हैं। तो नबी कहता है कि दाऊद परमेश्वर का बुलाया हुआ एक जन था, और इन परमेश्वर दाऊद को तब से सिखलाई दे रहा था, तब से सिखा रहा था जब वो एक छोटा लड़का था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए शोमेल नबी ने उसके सिर के ऊपर तेल उड़ेला, क्योंकि परमेश्वर उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाना चाहता था। और आप उसकी ट्रेनिंग की ओर ध्यान दें। दाऊद की जितनी भी ट्रेनिंग थी, जिस प्रकार से भी वो सिखाया गया था, वो बड़ा ही कठोर मामला था। और अगर हम देखें तो खुदा का कलाम कहता है कि दाऊद एक शिकारी और चरवाहा था, और भजन संहिता में वह हरी हरी चराइयों में जाता है। कहां? हरी हरी चराइयों में, और शांत पानियों के बारे में लिखता है। और वहां वह अकेला था और वह संसार की चीजों से अलग था। वो सारे संसार के कामों से, संसार की बातों से बिल्कुल ही अलग था, शांत वातावरण में था। और यहाँ पर परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था जंगल में। हालेलुया। और परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का जन, वो संसार से दूर ही रहता है। ये बड़ी खास बात है। अब जो भाई लोग, जो बहनें दुआ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो संसारिक लोगों से दूर ही रहें। वो संसार के लोगों से ज्यादा घुले मिले नहीं तो आपका अभिषेक खत्म हो सकता है, आपके अभिषेक में फर्क पड़ सकता है, आपका जीवन में फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए जैसे खुदा दाऊद को कहां रखता था? जंगल में, हरी हरी चराइयों में, शांत जगहों पर, और वहां पर परमेश्वर दाऊद को ट्रेनिंग दे रहा था। और दाऊद की जब सबसे पहली ट्रेनिंग हुई, और लिखा है, नबी कहता है कि परमेश्वर को एक व्यक्ति को, अपने जन को संसार की वस्तुओं से अलग और दूर रखना होता है। इसलिए दाऊद हमेशा जंगल में रहा, भेड़ों को चराने में, जंगल में, और एक शिकारी था वो। और वो बस वहीं पर उसकी जितनी भी परमेश्वर ने सिखलाई की थी, वो सारी जंगल में हुई थी। अब कोई कह सकता है कि पास्टर जी पढ़ाई लिखाई तो स्कूलों में मिलती है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, वो संसार की है, वो परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से सिखाता है। हालेलुया। और उसके तरीके अलग और अजीब होते हैं। हालेलुया। और देखिए लिखा है कि परमेश्वर अपने जो एक व्यक्ति को लेता, अपने जन को लेता है, वो संसारिक कामों से, संसारिक बातों से उसे दूर ही रखता है। फिर एक बार परमेश्वर से संपर्क होने पर वह बेखौफ बन जाता है।
जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, फिर उसके अंदर से सारा डर खत्म हो जाता है। फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, फिर उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता है, क्योंकि ये सिखलाई यहोवा परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। अब उसका संपर्क किसके साथ हो गया? यहोवा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। अब वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है, अब वो डरपोक व्यक्ति नहीं है, अब वो एक दलेर है, अब वो एक साहस से भरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। और देखिए, विचार करना, फिर वह व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता नहीं करता है। जब उस व्यक्ति का यहोवा की आत्मा के साथ संपर्क हो जाता है, फिर वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करता है, और उसका भविष्य नबी कहता है यहोवा होता है। और वो ये नहीं सोचता कि कोई क्या कहता है, वह तो परमेश्वर की हजूरी में रहा होता है, वह परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। और दाऊद की ट्रेनिंग ध्यान दें, इसकी ट्रेनिंग ना तो तीर से, ना तो भाले से, ना बंदूक के साथ हुई थी। हालेलुया। और इसकी जो ट्रेनिंग थी, ये जंगली जानवरों के द्वारा हुई। एक जंगली जानवर जैसे भालू, और दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ों का रखवाला था, और परमेश्वर ने ही भालू को उसकी भेड़ को ले जाने दिया। अब दाऊद को हर कीमत पर उस भेड़ को बचाना था, और उसने अपने गोफन को झट पकड़ा और भालू के पीछे जंगल में निकल गया और भालू को मार फेंका। ये परमेश्वर की ट्रेनिंग थी। ये परमेश्वर ने सिखाया था कि एक जानवर के साथ कैसे लड़ा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर यहाँ पर क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि दाऊद जो है वो भालू पर विजयी हो गया है, तो उसने जानवर की ताकत को और बढ़ा दिया। उसने एक शेर को आज्ञा दी कि मेमने को उठा ले। यहोवा ने शेर को आज्ञा दी कि जाकर दाऊद की भेड़ों में से एक मेमना उठा ले। अब दाऊद ने क्या किया? वो, आप शेर के बारे में देखिए। पहले नबी कहते हैं जो अफ्रीकन शेर हैं, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, और एक ही पंजे से 10 व्यक्तियों को ये मार सकते हैं। ऐसी ताकत होती है शेर के हाथों में, उसके पंजे में। और उसका पंजा भी कोई छोटा नहीं होता है, इतना बड़ा पंजा होगा, हमारा तो हाथ इतना है। तो उसके एक पंजे से नबी कहता है 10 व्यक्तियों को वो मार सकता था। ऐसे अफ्रीकन शेर है। हालेलुया। अब दाऊद को जब उसकी भेड़ को वो ले गया, और नबी कहता है कि ये कई क्विंटल के जो जानवर, भैंस है या कोई और जानवर है, उनको अपने एक ही पंजे से मार देता है, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। शेर में इतनी ताकत है, तो भेड़ उसके आगे क्या है? एक साधारण सा छोटा सा निरीह जानवर, बिल्कुल शांत स्वभाव का। भेड़ तो लड़ना भी नहीं जानती है, वो तो लड़ना भी जानती, बोलना है ना, लड़ना तो दूर, बोलना भी जानती है। वो कभी नहीं कहती मैं, वो कभी नहीं ऐसा बोलती है। लेकिन यहां पर मामला क्या है? दाऊद एक छोटा सा बालक लड़का है, जिसका नबी कहता है वजन मात्र लगभग 70 या 80 पाउंड का होगा। लेकिन जो शेर था उसका 500 पाउंड वजन। कितना फर्क है! और ये छोटा लड़का, नबी कहता है, ये शेर के पीछे भागकर जंगल में गया, अपना गोफन लिया, और जब शेर खड़ा हुआ लड़ने के लिए, तो इसने अपना चाकू निकाला और शेर को उसकी दाढ़ी से, उसके बालों से पकड़ा, और इसने उसे फाड़ कर मार दिया। ये परमेश्वर की ट्रेनिंग थी। परमेश्वर आपको युद्ध करना सिखाता है, वो आपको लड़ना सिखाता है, वो आपको अपने वैरी से कैसे युद्ध करना है, ये सब सिखाता है। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है कि परमेश्वर उसको कभी भी डरपोक लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर डरपोक लोगों का, डरपोक इंसानों का इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके वचन को ग्रहण ना करें, उसका विश्वास करने से डरते हो, वो किसी दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं देते, केवल वह जो प्रभु कहता है, ये किस्म के हैं जिनके साथ परमेश्वर चलता है। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
दाऊद को ट्रेनिंग मिल गई, उसने भालू को मारा, शेर को मारा, जंगली जानवर दोनों। पहले ताकत कम थी, फिर ताकत को बढ़ा दिया। अब देखिए काफी सालों के बाद क्या हुआ, जब यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को जो ट्रेनिंग दी थी उसका कहां पर इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, कई सालों के बाद नबी कहता है युद्ध हुआ और इजरायली सेना फलिस्ती सेना आमने सामने थी, और वहां पर गतवासी गोलियत जो था, जो कि बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, दैत्य था, और वो आकर इजरायली लोगों को क्या करता था, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, वो उनकी निंदा करता था, वो परमेश्वर की निंदा करता था, परमेश्वर का नाम ले लेकर उन्हें गालियां देता था, उन्हें उल्टा सीधा बोलता था। हालेलुया। अब देखिए इस गोलियत के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये गोलियत, और खुदा की कलाम में लिखा है, इसकी लंबाई 6 हाथ बिता थी, लगभग 9 फुट का। कितना? 9 फुट। ये 12 फुट है ये लंबाई पिलर की। तो आप देख लिए 9 फुट कहां तक आ जाएगा, वहां तक शायद आ जाएगा, पाइप से ऊपर, पाइप तक इतना बड़ा व्यक्ति। तो आप देखिए खुद पास खड़े होकर देखिए, आप कितने, भाई साहब थोड़ा खड़े हुए पर्दे के पास, ये देखिए अब इनसे 9 फुट ऊपर है वो व्यक्ति। तो ये कितने हैं, दाऊद इनसे भी छोटा था, दाऊद का कद इनसे भी छोटा था, लगभग मेरे ख्याल से 5 फुट के करीब होगा। तो 5 फुट का साहिल, थोड़ा आप खड़े हो जाओ, 5 साढ़े 5 होगा ये, तो आप उसके पास खड़े हो जाइए। देखो अब कहां गोलियत था और कहां दाऊद था, यानी कि उससे डबल है ना, अभी इतना साइज, इतना फर्क। तो ये छोटा सा लड़का इतने बड़े दैत्य के साथ कैसे लड़ सकता है, और उसके जो हथियार थे, उसकी जो झिलम थी, लिखा उसके सिर के ऊपर जो पीतल का टोप था, एक पत्थर झिलम पहने था जिसका वजन है 5000 शेकल। 5000 शेकल मतलब 57 किलो, 57 किलो वजन था जो उसने वजन पहना हुआ था, यानी कि इसके भाग के मुताबिक उसके कपड़े थे, है ना। आपके कपड़ों का वजन कितना होगा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। अब जो गोलियत के जो पहनावा था, जो पीतल का उसने झिलम पहना हुआ था, उसका ही वजन 60 किलो था, उसके लगभग, यानी कि 57। तो वो तो इतना वजन तो वो ऐसे उठा के लेके जा रहा है। तो उसके लिए छोटे छोटे वजन क्या है, अगर वो एक थप्पड़ भी मार दे तो व्यक्ति मर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा एक पत्थर झिलम पहने था जिसका वजन 5 या 6 कल यानी 57 किलो था, और उसके हाथ का जो भाला था और उसके भाले की नोक, जो ऊपर भाले के ऊपर ही वजन था, वो 7 किलो का था, 600 शेकल का। तो आप देखिए जिसके हथियार इतने भयानक, जिसका झिलम इतनी भारी, वो व्यक्ति किससे डरेगा, किस चीज से नहीं डरेगा वो, क्योंकि उसने सुरक्षा कवच पहना हुआ है, पीतल का टोप पहना हुआ है, कोई भाला, कोई तलवार उसे मार नहीं सकती थी। हालेलुया। और देखिए 600 शेकल लोहे का उसके भाले का नोक था, ऊपर वाला हिस्सा, और यानी कि 7 किलो, और एक बहुत बड़ी ढाल जो एक व्यक्ति उसके आगे आगे लेकर चलता था। ये था इसका डील डोल। हालेलुया। और देखिए अब गोलियत का इजराइल को ललकारना। अब ये गोलियत क्या कर रहा है, ये इजराइल को ललकार रहा है, किसके लिए, युद्ध करने के लिए। नबी कहता है यही शैतान का तरीका है। शैतान हमेशा आपको ललकारेगा, वो हमेशा आपको चैलेंज देगा, वो हमेशा कहेगा बताओ ये कैसे हुआ, वो एक सवाल देगा, वो आपको एक क्वेश्चन देगा। हालेलुया। नबी कहता है गोलियत ने इजराइल को ललकारा, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं और सारी कौम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर कोई तुम में से मुझे हरा देगा तो तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है यही शैतान का तरीका है। शैतान इसी प्रकार से अपने जाल में फंसाता है, चैलेंज करता है, वो आपको उकसाता है कि आप कुछ करें। अब शैतान यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कि तेरे बारे में लिखा है अगर तू कहे ये पत्थर रोटियां बन जाए तो वो रोटियां बन जाएंगी। चैलेंज दे रहा था शैतान, उसका काम है। और वो आज विश्वासियों को भी नबी कहता है, वो आज कलीसिया के लोगों को चैलेंज देता है। अच्छा चल तू करके बता ये काम, तू कर सकता है, तेरे से हो सकता है। हालेलुया। अब देखिए वहां पर क्या हुआ, शाऊल ने अपने हथियार दाऊद को पहना दिए। उसने कहा जब युद्ध में गया दाऊद को उसके बाप ने कहा, यिशै ने, जा जाकर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा, वो फौज में है, युद्ध के मैदान में है, और तू ऐसा कर ये खाने की वस्तु ने वहां युद्ध के मैदान में दिया। तो दाऊद तो एक चरवाहा था, वो लड़ना नहीं जानता था, लेकिन जब उसके भाई वहां मैदान में लाइन में खड़े थे तो दाऊद के मन में आया मैं भी युद्ध देखूं। और जब उसने युद्ध देखने के लिए वहां आगे गया तो वहां पर गोलियत निकला और वो इस्राएलियों को ललकार रहा था। जब उसकी ललकार को दाऊद ने सुना तो दाऊद के अंदर क्या आ गया, जोश आ गया, दाऊद के अंदर अनख आ गई, उसके अंदर जलन आ गई कि ये कौन होता है जो हमारे यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है। हालेलुया। और यही एक सच्चा विश्वासी होता है। जब कोई शैतान उल्टी बात बोलता है तो उसके अंदर वचन की अनख होती है। हालेलुया। अब दाऊद गोलियत जब ये बातें बोल रहा था, दाऊद ये सुनकर उसके मन में आया, अरे इसे तो मैं मार सकता हूं। तो उसके भाई जो थे ना वो वहां पर खड़े हुए थे, जब उनको देने के लिए रोटी देने के लिए गया तो उसके बड़े भाई ने क्या, 3 भाई उसके फौज में थे, तो भाई ने क्या कहा, तू अपनी भेड़ों को छोड़कर यहां क्या करने आ गया है? तू मुझे मालूम है तू जानबूझकर यहां पहुंचा है ताकि मैं लड़ाई देखूं, कैसे लड़ते हैं, कैसे युद्ध होता है। तू अपना काम छोड़कर यहां आ गया है। और उसे झिड़कियां देने लगा। तो दाऊद वहां से निकलकर आगे निकल गया। उसने कहा इस जानवर को, इस गोलियत को मैं मार सकता हूं, मैंने रीछ को मारा है, मैंने शेर को मारा है, मैंने परमेश्वर से ट्रेनिंग ली है, मैं इसको मार सकता हूं। और कहते 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 ये बात शाऊल राजा तक पहुंच गई। तो शाऊल राजा ने दाऊद को बुलवा लिया। अरे सारा इस्राएल में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इस गोलियत को मार सके, और तू तो अभी लड़का है, तू कैसे से मार सकता है, तू कैसे से हरा सकता है। तो दाऊद ने शाऊल को क्या कहा कि हे राजा, मैं जब अपने पिता की भेड़ों को चराता था, उसने ये नहीं कहा कि मैंने फलानी जगह पर मैंने बाइबल की डिग्री ली है। नबी कहता है कि मैंने वहां से सीखा है, मैंने वहां से ये ट्रेनिंग ली है, मैं वहां पर गया हूं, मुझे उस स्कूल में मिली है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। नबी कहता है दाऊद ने कहा जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था तब वहां पर एक शेर आया, मैंने उसे उसके मुंह से पकड़कर फाड़ कर मार दिया, एक रीछ आया उसे मार दिया। और ये परिस्थिति उन दोनों जानवरों के जैसे ही है। अगर मैं उन्हें मार सकता हूं तो मैं इसे भी मार सकता हूं। और कौन मारने वाला था? यहोवा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने पता क्या कहा, अरे दाऊद, गोलियत तू जानता है वो बचपन से ही होता है, बचपन से ही वो तलवार चलाना जानता है, भाला चलाना जानता है, और वो तेरे से बहुत ताकतवर है, तू उससे युद्ध नहीं कर सकता। और तू तो अभी लड़का ही है और वो लड़कपन से ही होता है। तो दाऊद इस बात से थोड़ा, उसने कोई ज्यादा गहरी बात नहीं, सिर्फ यही कहा मैंने शेर को मारा, मैंने रीछ को मारा जब मैं अपने पिता की भीड़ों को चला रहा था। और शाऊल ने कहा चल ठीक है दाऊद, मैं मान लेता हूं तू इसको हरा लेगा, तो ऐसा कर बिना हथियार के जाएगा तो तू मार खाएगा, तू हार सकता है। तो ऐसा कर मेरे ये कवच जो है ये पहन ले, तू इन्हें पहन कर जा,
अब दाऊद, शाऊल का कद मालूम है इजराइल में सबसे ऊंचा था। शाऊल जो था सारे इजराइल में सबसे ऊंचा व्यक्ति था वो। अब दाऊद तो छोटा था। अब दाऊद को जब शाऊल के युद्ध वाले कपड़े पहनाएंगे, और वो भी लोहे के समान पत्थर जैसे इसकी थी झीलम, वैसे ही थे शाऊल के। और जब दाऊद को वो पहना दिए तो दाऊद उनको पहनकर थोड़ा आगे पीछे चला, बाहर गया लेकर, लेकिन उससे चला नहीं गया। उसने आकर पता क्या कहा, राजा शाऊल, इन्हें मैंने नहीं जाना है, इन्हें मैंने नहीं परखा है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपना गोफन और अपनी लाठी लेकर जाऊंगा। तो शायद शाऊल मन में हंसा भी होगा ना, पक्का मार खा के आएगा। नेचुरली ये बात है भाई। और वो उसके पास एक भाला है, उसके पास तलवार है, और वो एक 9 फुट का व्यक्ति है, और एक लाठी क्या करेगी, एक गोफन क्या करेगा, एक छोटे छोटे चिकने पत्थर ये क्या करेंगे, इनसे कैसे ये दाऊद जीत सकता है। तो दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने परमेश्वर से सीखा है, यहोवा ने मुझे सिखाया है कि शत्रु से कैसे लड़ना है, वैरी से कैसे युद्ध करना है, वैरी को कैसे हराना है। तो ये सब मैंने किससे सीखा है, यहोवा परमेश्वर से सीखा है। तो जब वहां पर देखिए खास बात, दाऊद के हथियार क्या थे। दाऊद का हथियार एक लाठी, वो भी सूखी हुई, और एक गोफन, और 5 चीकने पत्थर उसने जो खड्ड में से उठा लिए, ये हथियार उसका। तो ये छोटे बच्चे के हथियार है, ऐसे ही है ना, तो छोटे बच्चे के हथियार। अरे ये छोटी सी डंडी, ये छड़ी इसके साथ मारेगा तो इतने बड़े योद्धा को। हालेलुया। अब देखिए यहां पर दाऊद ने अपनी चरवाहे वाली थैली ली और उसमें 5 पत्थर डाल दिए। अब सवाल यह है कि दाऊद ने 5 पत्थर ही क्यों चुने। कृपा का नंबर, वो एक भी तो ले सकता था, है ना, एक पत्थर भी ले सकता, 2 भी ले सकता, 3 भी, 4 भी, 5 ही क्यों लिए उसने, क्या कारण था इसका। नबी कहता है जो गोलियत था, गोलियत के 4 भाई और थे जो उसी के समान डील डोल वाले थे, और उनमें से एक भाई ऐसा था जिसके हाथों की उंगलियां 6 थी, जबकि 12 हाथों की, 12 पैरों की, 24 उंगलियां थी। और उसके जो भाले का फाल था जुलाई की डोंगी के बराबर था, इतना बड़ा उसका भाला था कि दूर से वो मार सकता था, इतना भारी था वो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो दाऊद के गोलियत के जो भाई थे वो कौन से थे। दूसरा शमूएल की किताब 21 अध्याय 15 से आप थोड़ा पढ़िए। यहां पर आप देखते हैं गोलियत के जो 4 भाई थे जिनको मारने के लिए दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। पहला पत्थर एक तो दाऊद ने मारा, एक गोलियत को, गतवासी और रपाई वंशी था वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनको मारने वाले कौन कौन थे, किन किन लोगों ने इन गोलियत को मारा था। पढ़िए दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसकी 15 से। फलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिश्तियों से लड़ने लगा। और दाऊद थक गया। तब यिशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था। अब देखिए यहाँ पर ये जो यिशबोबनोब क्या है, यिशबोबनोब जो रपाई वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकल पीतल का था, यानी कि 3.5 किलो, 3.25 किलो के बराबर। उस वाले गोलियत से ये 5 पत्थर जो थे दाऊद ने उठाए, एक पत्थर दाऊद ने इस्तेमाल किया, बाकी 4 पत्थरों से ये बाकी लोगों ने इन गोलियत को मारा था, गोलियत के भाइयों को। आप पढ़िए, इसमें आपको सब पता मालूम हो जाएगा।
और वह नई तलवार बांधे हुए था। हाँ उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। हाँ जी पढ़िए। परंतु सूरियाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब ये किसका पुत्र था? सरूयाह के पुत्र अबीशै ने, सरुआ के पुत्र अबीशै ने। और इसने इसको किसको मारा? यिशबोबनोब को, जो पूरी तरह गोलियत का भाई था और रपाई वंशी था। ये गतवासी जो थे, यहाँ ये जितने भी भाई थे रिश्ते में, या ये गोलियत के पुत्र थे, ये सब एक जैसे डील डोल वाले थे। और दाऊद इस बात को जानता था कि गोलियत के और भी ऐसे भाई हैं या उसके पुत्र हैं जो उसके ही समान है। इसलिए उसने खट में से 5 पत्थर लिए, और 5 पत्थर जो है वो अनुग्रह को भी बयान करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, पढ़िए इसको आगे। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। हाँ पढ़िए। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। हाँ पढ़िए। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध अब ये हुआ। दूसरा युद्ध हुआ। ध्यान से पढ़े, इसको ना अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में घर जाकर आप अच्छी तरह से पढ़ना। पहला युद्ध जब हुआ तो यह लिखा, तब यिशबोबनोब के जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल 300 शेकल, और वह नई तलवार बांधे था। इस युद्ध में है ना, फिलिस्तीयों के साथ इजराइल का फिर युद्ध हुआ। 15 आयत में लिखा है। तो यहाँ पर इसको यिशबोबनोब को मारा गया। फिर दूसरा युद्ध हुआ, और दूसरे युद्ध में क्या हुआ पढ़िए। उस समय हुशाई सिबके ने रपाई वंश सब को मारा। और फिर क्या हुआ? दूसरा युद्ध गोब में हुआ, और उस समय हुशाई सिबका ने रपाई वंशी सबको मारा। और दूसरी जगह पर लिखा है सिप्पे, वापस सिप्पे शब्द है नाम, यहां सब है तो वहां सिप्पे है। तो यहां पर है उस समय हुशाई सिबके ने रपाई वंशी सबको मारा। हाँ जी पढ़िए। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। फिर ये तीसरा युद्ध हुआ, पढ़िए। उसमें बैतलहम वासी यारयोरकीम के पुत्र एल्हनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। देखो यहाँ फिर से गोलियत का नाम आ रहा है ना, गोलियत का ही आ रहा है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भी गोलियत को तो दाऊद ने मारा, और यहाँ कहते हैं ये एल्हनान ने, इसने मारा। ये गोलियत के भाई थे, और शायद 3 पुत्र थे। 2 उसके भाई थे और 2 शायद उसके, या एक भाई था यानी कि गोलियत, और एक और उसका जो गतवासी भाई, ये 2 भाई थे, और उसके शायद 3 पुत्र थे। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे वहां आपको ये मिल जाएगा। तो यहां पर लिखा है यारयोरकीम के पुत्र एल्हनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बच्चे की शड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। ये तीसरा युद्ध है। उसके बाद पढ़िए। फिर गत में भी युद्ध हुआ। और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था। और ये सभी कहां के लिए रपाई वंशी है? ये खास बात है, रपाई वंशी है ये, और गतवासी है ये। हालेलुया। और लिखा है वहां फिर युद्ध हुआ गत में, और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके हाथ पांव में 6 उंगलियां थी। कितनी? 6 उंगलियां। 6 उंगलियां थी। और काफी टाइम पहले की बात है, जब हम गुरदासपुर में रहते थे, तो वहां एक लड़का था छोटा सा, उसके हाथों में 6 उंगलियां थी, उसके हाथों में भी और पांव में भी। उस समय हमें ये नहीं मालूम होता था कि ये कारण है, तो ये हम कहते थे ये भी शायद वही वंश तो नहीं आ गया। आज अगर हम इस बात को देखें, 6 उंगलियों वाले, तो ये गतवासी रपाई वंशी, ये चौथा युद्ध है। और यहाँ पर इस जो पुरुष के जो हाथ पांव की 6 उंगलियां हैं। और पढ़िए इसको।
अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। और अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, और जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। अब इसे किसने मारा? शाऊल के पुत्र शिमा के पुत्र योनातान ने, दाऊद के भाई शिमा के पुत्र, दाऊद का जो भाई था शिमा, और शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ऐसा ही है ना लिखा हुआ। अब देखिए, अब 22 आयत में लिखा है, ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे। गत में उससे उत्पन्न पैदा हुए थे। किससे? गौलियत से, है ना? तो देख लीजिए, अब मैं उस दिन एक प्रचार में बात कह रहा था कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बाकी के जो सेना थी वो खुश हुई। घर आकर क्या बोल रहे? दाऊद गोलियत को मार दिया, हमने गोलियत को मार दिया। पर मारा किसने था? दाऊद ने। अकेले दाऊद ने मारा था। लेकिन अब देखिए, वचन क्लियर हो गया, गोलियत को मारने वाले और भी थे। आप सबके पास एक गोलियत है। आपकी जिंदगी में एक गोलियत है, आपके रास्ते में एक गोलियत है, और आप उसे मार सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर की सिखलाई के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जो बीमारी आपको परेशान करती है वो एक गोलियत है। जो आपके परिवार में झगड़े की आत्मा है वो एक गोलियत है। हर ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है वो एक गोलियत है। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उस पत्थर के द्वारा उस गोलियत को मारने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर जब दाऊद की बारी आई तो दाऊद ने इस गंधवासी गोलियत को तलवार से मारा। और उसी तलवार थी, तलवार भी उसी की थी। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास उसने छड़ी थी, उसके पास तो 5 चिकने पत्थर थे, और एक पत्थर का उसने इस्तेमाल किया गोलियत को मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढता है, और उनमें से एक है अलीशा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस मनुष्य को लिया जो 12 जोड़ी बैलों से खेतों में जुताई कर रहा था। अलीशा के बारे में हम जानते हैं, जिसके ऊपर एलिया की आत्मा का दुगना मसा आ गया था। हालेलुया। परंतु ये दुगना मसा उसे इतनी जल्दी नहीं मिला। इसके लिए अलीशा को अपने बैल की बलि चढ़ानी पड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, यहाँ पर लिखा है, उनमें से एक एलिया है, एक अलीशा है, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को लिया जो 12 जोड़ी बैलों से खेतों में जुताई कर रहा था। अलीशा जानता था कि खेत में हल कैसे चलाना है, कैसे बैलों को सीधी रेखा में रखना है। वो इस बात को जानता था, और ये खुदा ने उसे ट्रेनिंग दी थी किस प्रकार से खेत में जुताई करनी है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर अलीशा को सिखलाई दे रहा था कैसे खेत में लाइन में सीधी रेखा में हल चलाना है। वो 12 बैलों की जोड़ी के संग जैसे परमेश्वर के जन एलिया ने उसे देखा तो उसने क्या किया? उसका अभिषेक किया। वही उसके खेत में उसने अपने ही व्यापार को, अपने ही रोजगार को, उस बैल को काटा, बनाया और बलि किया, और वहां पर एलिया ने उसका क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। ये पहला राजा 19 और उसकी 19 आयत में मिल जाएगा। और शापात का पुत्र ये अलीशा था। और अलीशा एलिया की सेवा मालूम कैसे करता था? वो लिखा, जब एलिया खाना खाने बैठता था तो अलीशा उसके हाथों को धुलाता था। ये काम करता था अलीशा, एलिया की सेवा करता था। वो जानता था कि मैंने परमेश्वर के आत्मा का दुगना मसा पाना है जो मेरे स्वामी के ऊपर है। हालेलुया। अब देखिए, अलीशा जो था, एलिया अलीशा की परीक्षा करने लगा। अब उसने कैसे परीक्षा की उसकी? उसने कहा कि मैं गिलगाल को जा रहा हूं, प्रभु ने मुझको बुलाया है,
गिलगाल जो मसीही इकरार और बपतिस्मे का स्थान है। हालेलुया। वचन को थोड़ा अपने यहाँ पकड़ना है। नबी कहता है, जब एलिय्याह ने कहा मैं गिलगाल को जा रहा हूं, तो गिलगाल को जा रहा हूं, प्रभु ने मुझको बुलाया है, तो गिलगाल जो मसीही इकरार और बपतिस्मे का स्थान है। और एलिय्याह ने कहा, अलीशा तू यहीं ठहर जा। क्या कहा? तू यहीं ठहर जा। इसका क्या ही प्रकाशन है, नबी कहता है कलीसिया के लिए। बपतिस्मा ले लिया, मान लीजिए मैं कहता हूं आपने बपतिस्मा ले लिया। अब मैं कहता हूं ठीक है भाई, आपने बपतिस्मा ले लिया, काम खत्म, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठो आराम से। लेकिन अलीशा जो परमेश्वर के आत्मा का एक स्वाद चख चुका था, वो चुप बैठने वाला नहीं था। वो जानता था बपतिस्मे के आगे भी एक स्थान है, बपतिस्मे के आगे भी कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आपको कहा जा सकता है ठीक है, आपने बपतिस्मा पा लिया है, आपने इकरार कर लिया है, यही काफी है। अब जिसे तो परमेश्वर की वो समझ नहीं है, तो वो वहीं पर बैठ जाएगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी प्रार्थना लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। वो चुप बैठने वालों में नहीं होता है, वो शांत नहीं बैठ सकता है, उसका मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। अब गिलगाल जो था वो इकरार का स्थान था, बपतिस्मे का स्थान था। आगे उसके आगे क्या था? बेतेल। और बेतेल क्या था? बेतेल प्रभु का घर। हालेलुया। तो उसने सोचा चल ठीक है अलीशा, यहाँ बेतेल तक रुक जा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने आंख काम पर लगा रखी थी, जब तक मैं पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा न पालूं, मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। अब उसने आग कहां लगा रखी थी? जब तक मेरे स्वामी मैं तेरी आत्मा का दुगना मसा न पालूं, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो वही शांत होकर बैठने वाला नहीं था। अलीशा जानता था कि मेरे स्वामी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का दुगना मसा है, और उस दुगने मसे को पाना चाहता था। हालेलुया। अब यरीहो, उसके आगे क्या है? यरीहो। अब यरीहो किसे बयान करता है? यरीहो मजबूती को बयान करता है। हालेलुया। अब एलिय्याह ने कहा अलीशा चल, ये बड़ा मजबूत शहर है, तू यहीं रुक जा, यहीं ठहर जा। पर अलीशा वहां भी नहीं रुका। नहीं स्वामी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तो उस सामर्थ के ऊपर आंख लगाए हूं जिसे मैं पाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। पकड़ रहे हैं ना बात को? ये कहां जा रही है बात? कहां जा रहा है वचन? हालेलुया, हालेलुया। गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो, अब कहां पहुंच गए हैं? अब पहुंच गए यरदन के पास। अलीशा, एलिय्याह ने फिर कहा अरे अलीशा यहीं ठहर जा, प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं जाने वाला हूं। नहीं मेरे स्वामी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे प्राण की सौगंध, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तो उसने कहा ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये एलिय्याह परख कर रहा था कि क्या ये परमेश्वर का आत्मा पाने के योग्य है, क्या ये उस सिखलाई को ले सकता है, क्या ये उस ट्रेनिंग को पूरा कर सकता है जो ट्रेनिंग का हवा देने वाला है। हालेलुया। अब तक देखिए अलीशा जो था ना, वो ट्रेनिंग लगभग पा चुका था। अब तो इसे बस आत्मा का दुगना मसा आना था, पवित्र आत्मा का मसा आना था, और वो उसके इंतजार के लिए लिखा, उसने अपने स्वामी से नजर नहीं हटाई। और यही वो चिन्ह था जो अलीशा को दिया गया था। अगर तू मुझे ऊपर जाता हुआ देख ले, तब तू उस बात को पालेगा। हालेलुया। अब देखिए यरदन किसे बयान करता है? यरदन मौत को बयान करता है। अब वो मौत तक आ चुके थे, और रास्ते में जो 50 जो नबी मिले, अरे अलीशा तू जानता है तेरा स्वामी तेरे सर से उठाने वाला है। हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। वो अरे छोड़, नबी कहता वो पता कौन थे? वो डिनोमिनेशन वाले थे।
वो हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है वो आपके भाई बहन हो सकता है वो आपके गहरे दोस्त हो, और वो आपको क्या करे, अरे छोड़ो क्या चर्च जाना, अरे छोड़ो किस काम में तुम पड़ गए, वो आपको रोक सकते हैं। नबी कहता वो वही रोकने वाले थे, डिनोमिनेशन वाले। अरे वहां कुछ नहीं मिलेगा, देख यार हमें 10-10 हजार मिलता है महीने का, हमें ये चीज मिलती है, ये फैसिलिटी मिलती है, वहां क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और देख वहां जब अलीशा ने उनको जवाब दिया, तुम चुप रहो, मैं जानता हूं मेरा स्वामी आज उठाए जाने वाला है। परंतु हुआ क्या, यरदन के पास पहुंचे, एलिया ने अपनी चादर ली और उसी गांठ मारी और उसने उसे यरदन पर मारा, और यरदन दो भाग हो गई। हालेलुया। तो लिखा वो सूखी जमीन में से निकल गई, यरदन दो भाग हो गई। मौत ने भी रास्ता दे दिया, क्योंकि यरदन के पास क्या था, यरदन के पास जीवन था, यरदन के पास कनान था, यरदन के पास उसके पास क्या था, अनंत जीवन था। और जब वो दोनों वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे, एलिया ने कहा और उसको लेने के लिए रथ आ गए। और रथ कौन से थे, साधारण रथ नहीं थे, अग्नि में रथ थे। और वो अग्नि में रथ आए और अलीशा को उसमें बिठाया और ऊपर ले गए। और जब ऊपर जा रहे थे और उन्होंने एलिया को बिठाया और एलिया को ऊपर ले गए, तो अलीशा की निगाह पूरी उसके ऊपर थी, आखिर तक, लास्ट तक। और उसने सोचा प्रभु भेज, आत्मा का दुगना मसा भेज, और उसने अपनी चादर नीचे फेंक दी। अब अलीशा जानता था ये चादर में ही सामर्थ है। वो चादर क्या थी, वो पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। और जब वो ट्रेनिंग उसकी पूरी हुई, तो उसने उस चादर को लपेट लिया, पवित्र आत्मा को पहन लिया। अब जब वो वापिस आने लगा, तो देखा यरदन तो वापिस वैसे बह रही है। अब मैं पार कैसे जाऊंगा, तो उसने चेक किया, उसने उसी चादर को फिर से पकड़ा, लपेटा, और उसने उसे यरदन पर मारा। यरदन दो भाग हो गए। और दूसरी बार वो 50 नबी देखते थे। अरे एलिया का मसा अलीशा में आ चुका है, और अलीशा किससे भर चुका था, वो सामर्थ से भर चुका था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा आ चुका था, वो स्वाद चख चुका था। और उसने जब नदी पर मारा, नदी दो भाग हो गई। अरे इसके ऊपर मसा आ गया, और वो दुगना मसा था, वो छोटा मसा नहीं, बड़ा मसा था, और उसके ऊपर वो मसा आ गया। हालेलुया। उसने वही चिन्ह करके बताया, वैसा ही करके बताया। नबी कहता है आज दुल्हन को, आज कलीसिया को, आज लोगों को यरदन पार करना जरूरी है। तभी मसा आएगा, तभी अभिषेक आएगा। आज अपने जीवन में इन बातों से पार निकलना है, जब आपके ऊपर वो चक्कर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि अलीशा ने विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ध्यान रखा कि अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आने वाला है। तो आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से चौंकाने हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अलीशा गिलगाल को जा रहा था, गिलगाल से बेतेल को जा रहा था, बेतेल से यरीहो, यरीहो से यरदन के पार ही वो सामर्थ थी। आज आपके लिए सामर्थ कहाँ है, यरदन के पार है। और यरदन मौत को बयान कर दिया। खुदा का काम कहता है यूहन्ना की पत्री, अब तुम कहां पहुंच गए हो, मौत को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है अब बेथल में नबियों का वही गुट मिला, वो बहुत सिखलाई प्राप्त किए हुए प्रचारक थे। वे चारों तरफ घूमे और कहने लगे, श्रीमान एलिया, और सॉरी अलीशा, तुझे पता है तेरा स्वामी आज तेरे सर से उठाया जाने वाला है। अब वो से बातें कर रही हैं, पूछ रहे हैं, हाँ वो तो चला गया, लेकिन अपनी सामर्थ मुझे दे गया है। आज वो सामर्थ यीशु मसीह का है। यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है।
तो आज वो सामर्थ कहां पर है? यहाँ पर। आज दुल्हन के पास है, कलीसिया में है। आज वो सामर्थ उसका वचन है, उसका कलाम है जो उसने अपनी दुल्हन को दिया है। आप इस वचन के द्वारा अपनी बीमारियों को हरा सकते हैं, आप अपनी परेशानी को हरा सकते हैं, आप अपने कर्ज की समस्या को हरा सकते हैं, आप उस हर बात को हरा सकते हैं जो आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा नबी कहता है दुगने मसीह के साथ वापस आया, दुगने मसीह के साथ। और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, आप दुगने मसीह के साथ अपने घरों में वापस जाते हैं। तब आप जो कहते हैं वही होता है, जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि दुगना मसा आपके ऊपर है। नबी कहता है कलीसिया को दुगने मसे की जरूरत है। एक सिंगल मसा सभी के पास है, सभी वचन पढ़ते हैं, सभी दुआ करते हैं, सभी उपवास रखते हैं, लेकिन नबी कहता है आज कलीसिया को दुगने मसा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर आज हमारे अंदर से संसार को निकालने का यत्न कर रहा है, और ताकि हमें वो बेखौफ आदमी बनाए, बेखौफ औरत बनाए, ताकि हम डरे नहीं, हम यर्दन को पार करने से डरे नहीं, हम अपने दुखों से डरे नहीं, हम अपनी परेशानी से डरे नहीं। इसलिए परमेश्वर आज हमारे अंदर से सारा डर निकालना चाहता है, और वो हमें एक बेखौफ विश्वासी बनाना चाहता है, जो जहां मर्जी खड़े होकर गवाही दे सके, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है यही वो पल है, यही वो समय है जब आपको गहरा सोचने की जरूरत है। आपको बड़ी ही गहराई के साथ सोचने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है आपको युद्ध के मैदान में पहली कतार में लाना चाहता है। वो चाहता कि आप युद्ध में पहले स्थान पर खड़े हो, ताकि आप गोलियत का सामना कर सके, आप उसे हरा सके। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। वे आपको गिलगाल नहीं बुला रहा है, नबी कहता है वे आपको बेतल नहीं बुला रहा है, वो आपको यरीहो नहीं बुला रहा है। ये सब नाश हो जाएंगे, परंतु वे आपको यरदन के पार बुला रहा है, ताकि आपको अपनी सामर्थ से भर सके। आमीन, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है ये तो यरदन को पार करना है, मौत को पार करना है, और ये युद्ध करने वाली भट्टी में नबी कहता आप लेट जाओ, युद्ध करने वाली भट्टी में। सदरक मेशक अबेदनगो उस भट्टी में लेट गया आराम से, कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारा यहोवा परमेश्वर जानता है इस बात को। वो लेट गए थे, दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा यहोवा परमेश्वर आपकी भट्टी में भी बचाने की सामर्थ रखता है। तो सामर्थ फिर उतरी, सामर्थ उतरी, सामर्थ उतरी। राजा ने क्या कहा? मैंने तो 3 डाले थे, पर मुझे 4 नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? 4 नजर। चौथा कौन है? चौथा यीशु मसीह है। प्रार्थना करने वाले योद्धा कितने हैं? शुक्रवार की प्रार्थना करने वाले 4, 5, 6वां यीशु मसीह हमारे साथ, 7वां संपूर्णता ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है आप अपने आप को उस बड़े कुम्हार कारीगर के पहिए पर चढ़ जाने दो, वो आपको ढाले। किस में आपको ढालना चाहता है? वो अपने रूप में, अपने स्वरूप में आपको ढालना चाहता है। हालेलुया। और नबी कहता है प्रभु, आप कहें कि प्रभु मैं यहां हूं, तो मुझे इस्तेमाल कर। आप कहें उस पहिए के ऊपर चढ़ जाए, तो आप कहें प्रभु तू मुझे बना, तू मुझे अपने अनुसार तैयार कर, जैसी सिखलाई तू देना चाहता है वैसी मुझे सिखलाई दे। आप प्रभु तू मुझे बना अपने स्वरूप में, और वो करेगा। जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु अपने स्वरूप में आपको ढाल देगा। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है परमेश्वर डरपोक इंसान को कभी नहीं लेता है कि
उसके अंदर अपना वचन रखे, वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास परमेश्वर की सिखाई होती है। और जैसे पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। फिर जब आपके जीवन में ये बातें आती है ना, जब आप परमेश्वर की सिखलाई ले लेते हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ बढ़ जाती है, फिर आप ये बात कह सकते हैं, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। अब देखिए, मैं थोड़ी सी एक और जानकारी देना चाहता हूं यहाँ। ये बात जो है ये काफी अच्छी बात है। और नबी कहता है, संसार में अगर जातियां हैं तो वो 3 जातियां हैं। और वो कौन कौन सी जाति है? और वो है, नबी कहता है कि यहूदी, एक अन्य जाति और एक सामरी। ये 3 जातियां हैं टोटल। जैसे पुराने नियम में हाम, शेम और याफत, ये 3 है। और पतरस ने, जो पतरस था, ये यहूदियों को खुदा की बादशाहत की ओर बुलाया गया था। ऐसा ही है। पतरस ने किसका प्रचार? पतरस के पास क्या था? कुंजियां थी, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी। और नबी कहता है, पतरस ने यहूदियों को खुदा की बादशाहत की ओर बुलाया, तुम में से हर एक कोई तौबा करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। ये पतरस का फरमान था। किसके लिए? यहूदियों के लिए। और दूसरी बात, दूसरी जो है, जो अन्य जाति, एक यहूदी, पतरस ने यहूदियों को, और यहां पर हम देखते हैं फिलिपुस किसके लिए था? वो सामरियों के लिए था। और लिखा है कि जब सामरियों ने विश्वास किया और फिलिपुस उठा और सामरियों को प्रचार किया, उन सभी ने विश्वास किया और तौबा की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। आमीन। और जब बपतिस्मा उन्हें दिया जा चुका था, परंतु पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा था। आमीन। उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। परंतु जब चेले आए, रसूल आए, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था। हालेलुया। और नबी कहता है, तीसरा, कुरनेलियस, अन्य जाति के लिए दर्शन था कि वह भेजे और पतरस, शमयोन पतरस नाम के व्यक्ति को बुलाए, जो एक आदमी के घर ठहरा हुआ था, जो चमड़े का कारोबार करता था। और जब पतरस वहां आया तो वो वचन प्रचार, यानी वचन की बातें कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आमीन। वचन प्रचार करते करते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। प्रचार करते करते ही वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई मनुष्य पानी को रोक सकता है? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, तो क्या इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ना दिया जाए? और उन्हें उसी वक्त बपतिस्मा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 आयत पढ़ेंगे से। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया। पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की पढ़ाई करते सुना। पढ़िए। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और पतरस ने क्या आज्ञा दी? कि इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। ये परमेश्वर के भेजा हुआ एक मनुष्य था, कि जिसके कहने से, प्रार्थना करने से, वचन प्रचार करने से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है, आज परमेश्वर आज भी अपने लोगों को तैयार कर रहा है, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। किसके द्वारा?
वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा उसने एक मनुष्य और भेजा धरती पे। परंतु वो पता कैसा मनुष्य था? वो ना तो पुरुष की इच्छा से, ना किसी व्यक्ति की इच्छा से, ना किसी और की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा, परंतु परमेश्वर की इच्छा से पैदा। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से परमेश्वर का परीक्षण पाया हुआ व्यक्ति था, जो कभी फेल नहीं हुआ, कभी भी फेल नहीं हुआ। और लिखा है वो अंत तक, मौत तक आज्ञाकारी रहा, वफादार बनकर रहा। और नबी कहता है आज हमें इसी स्वभाव में बनना है। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहा था ना, तो सामरी स्त्री यीशु मसीह वहां पर उसके आत्मा से संपर्क स्थापित कर रहा था। मालूम है वो उसके आत्मा को पकड़ रहा था कि इसके अंदर कौन सा आत्मा है। तो उसने कहा मुझे पानी पिला। तो उसने पता क्या कहा? यहूदियों का सामरियों के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो इनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सामरी को तुच्छ समझते थे। इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। और वो तू मेरे हाथ से पानी पिएगा, मैं तो सामरी स्त्री हूं। तो यीशु ने क्या कहा? अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो वो तुझे जीवन का जल देता, फिर तू दोबारा यहाँ पानी भरने के लिए ना आती। अच्छा प्रभु ऐसी बात है? तो उसने प्रभु उस वक्त नहीं कहा, लेकिन अब तक प्रभु प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन यीशु मसीह जब वचन की बातें कर रहा था, तो यीशु मसीह उसकी आत्मा को पकड़ा। अच्छा ऐसा कर, अपने पति को बुला ला। तेरे कितने पति हैं? उसने कहा भी मेरे 5 पति हैं। अब देखो, पहले उसने कहा क्या कहा? भी छठा पति। कितने थे उसके? 5 पति कर चुकी थी और छठे के साथ रह रही थी। उसने पहले ये बात छिपाई, पहले ये बात नहीं बताई उसने कि मैं तो रह रही हूं, अपने पति के साथ रह रही हूं। तो जा उसे बुला ला। तो अब यहां पर उसका आत्मा पकड़ा जा चुका था। जब यीशु ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला, तो उसने क्या कहा? मैं बिन पति की हूं। अरे पहले तो बोल दिया पति है, फिर कहती मैं 5 पति कर चुकी हूं। सारा सच उगल दी है। कब उगल दी है? जब आत्मा पकड़ा जा चुका है। ये वो समय था जब प्रभु यीशु से उसके आत्मा को संपर्क स्थापित कर लिया था। अब वो सच्चाई बयान कर रही है। जब यीशु मसीह के साथ आत्मा जुड़ जाता है, वो व्यक्ति सच बोलना शुरू कर देता है। अभी वहां हमने पढ़ा था ना, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है। पढ़िए साहब को एक बार फिर से। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता है। अगर वो अपराध छिपा रही थी, तो वो कभी भी मसीह को नहीं पा सकती थी। और वो सामरी स्त्री थी, और सामरी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और मसीहा उसके पास था। आज बहुत सारे लोगों के पास मसीह है, परंतु वो पहचान नहीं पा रहे कि यही मसीह है। आज हम सबके पास ये वचन है, बाइबल है, खुदा का कलाम है, पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या सचमुच में हमें मसीह मिल चुका है। परंतु जब उसका आत्मा पकड़ा जा चुका, उसने पहचान लिया कि यही मसीह है, तो भाग कर गई। अरे आप देखो, इसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने तो इससे झूठ बोला, इसे बताया नहीं कि मेरे पास पति है। तो इसने कहा, इसने सब बता दिया कि जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा नहीं है। सब सच सच बता दिया। तो ये असर होता है जब आप सचमुच में पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा को पकड़ लेता है, तब आप झूठ बोलना बंद कर देते हैं, आप अपराध करना बंद कर देते हैं, और आप खुदा के प्रति पूरी तरह वफादार बन जाते हैं और उसके एक योद्धा बन जाते हैं। हालेलुया। उसके एक सच्चे विश्वासी बन जाते हैं। आज भी हमारे पास एक समय है, ये टाइम है कि हम खुदा के आत्मा के साथ जुड़ जाएं, उसके आत्मा को ग्रहण कर लें। और वचन में लिखा है इब्रानियों, आज जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, तो अपने मनों को कठोर मत करो, है ना, जैसे मरीबा में उन्होंने किया था, और अपने हृदय को कठोर किया, और लिखा उनमें से बहुत सारे लोग मर गए।
कठोर मन आपको मौत की ओर लेकर जाता है। कठोर हृदय, जब हम किसी की बात नहीं मानते, किसी का कहना नहीं मानते, तो बाइबल की हमें हर एक आज्ञा माननी है, हर एक वचन को पूरा करना है, ताकि हम परमेश्वर के एक दलेर इंसान बन सके, ना कि हम डरपोक व्यक्ति बने। परमेश्वर डरपोक व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को लेता है जो उसके वचन के लिए खड़ा होता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। तो प्रभु बहुत शुभ खबर है